आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए बसपा चली गांव की ओर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का है, जहां पर 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा के भमोरा सेक्टर के क्योनास आदिपुर में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में मुख्य अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी अयोध्या प्रसाद गंगवार ने जनविरोधी बीजेपी सरकार की खामियां गिनाई। साथ ही उन्होंने मायावती की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सेक्टर प्रभारी वेद प्रकाश मिंटू ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कोरोना जबरदस्त तरीके से थोप दिया गया, जिसमें मजदूरों और गरीबों का शोषण किया गया। मजदूरों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर तक का सफर तय किया, वह भी भूखे प्यासे रहकर। सैकड़ों लोगों की जानें गईं, लेकिन ये मौत के सौदागर और नोटों के भूखे आज देश को बेचने चले हैं। 15-15 लाख का लालच देकर वोट लेने वाले लोगों ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को ठगने का काम किया है। इस मौके पर जिला सचिव विजय कुमार आनंद, अरविंद वाल्मीकि, सूरजपाल वाल्मीकि, बिथरी विधानसभा अध्यक्ष श्याम सिंह, सद्दाम खान, देवेंद्र मौर्य, असलम खान, प्रधान सेक्टर अध्यक्ष सोनू सागर, सेबाराम, मुन्नालाल मौर्य, धर्मपाल दिवाकर, इब्राहिम खान आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट सद्दाम खान, न्यूज आईसीबी लाइव, मंडल प्रभारी बरेली। सिरौली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में रोष, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का है, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने उपजिलाधिकारी आंवला को ज्ञापन देकर धनौरा गौरी में घटित हुई घटना को संज्ञान में लेकर रोष व्यक्त किया। इस दौरान क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि बीती 14 जून 2021 को भूपेंद्र सिंह पुत्र नरेश सिंह निवासी ग्राम धनौरा गौरी थाना सिरौली अपनी गाय जंगल से ला रहे थे। गांव के पूर्व प्रधान रामवीर यादव के परिजनों ने अपना कुत्ता भूपेंद्र सिंह के ऊपर छोड़ दिया। भूपेंद्र के मना करने पर चुनावी प्रतिशोध में योजनाबद्ध तरीके से पूर्व प्रधान रामवीर पक्ष के लोगों ने इस पर लाठी, धारदार हथियार और तमंचों से फायरिंग कर मरणोत्तर स्थिति में कर पीआरबी 112 के आने पर भाग गए, जिसका उपचार 6 से 7 दिन चला, जिसकी एक एफआईआर थाना सिरौली में दर्ज है। हास्यास्पद बात यह कि उक्त आरोपी पक्ष से पुलिस ने सांठगांठ कर के उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की है। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री व आंवला के वर्तमान विधायक धर्मपाल सिंह ने आक्रोश व्यक्त किया एवं प्रकरण से उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया। आपको बता दें कि इस अवसर पर एमपी सिंह, जयबीर सिंह, बहोरन सिंह, राकेश चौहान, राजकुमार सिंह, इंद्रपाल सिंह, राजकमल चौहान, नेकपाल सिंह, सत्येंद्रपाल सिंह, विष्णुपाल सिंह, मनोज चौहान, प्रदीप सिंह ठाकुर, अनिल सिंह राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज आईसीबी लाइव, बरेली। ये सारी रंजित जो है प्रधानी के चुनाव ये गौरव पांडे जो धनौरा गौरी से प्रधान हुए हैं, ये सब उनके समर्थित हैं। इन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ाया था गौरव पांडे को। उसने इस केस में गवाही दी, उसको गवाह का भी उसी केस में 3 साथ में अभियुक्त बनाया गया है। तो फिर वो ये चाहते हैं कोई गवाही गांव में किसी हम कुछ भी करें, कितना भी जुर्म करें, कोई गवाही ना दे, इसलिए गवाह कोई जुर्म बना लिया। वो बेचारा गाय चरा के आ रहा था, उसकी गाय को कुत्ता छोड़ दिया और कुत्ता छोड़ने के बाद में उसने कहा भाई कुत्ता बांध लो, हमारी गाय को काट खाएगा, फिर हम खाली लिए फिरेंगे अस्पताल में। तो थोड़ी दूर जाकर उन्होंने मरणासन हाथ में छोड़ा उसको। उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर प्रेमी युगल ने वीडियो वायरल कर बताया अपनी जान का खतरा। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश से बरेली का है, जहां पर एक प्रेमी युगल ने अपना वीडियो वायरल कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर देखा जाए। अलग अलग धर्मों के होने के चलते दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। वायरल वीडियो को वायरल करने वाले युवक रविंद्र और युवती सहाना बिथरी चैनपुर के सैदपुर कुरमियान के रहने वाले हैं। वीडियो वायरल करने के बाद दोनों थाने पहुंचे। उन्होंने थाने पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। रविंद्र के मुताबिक दोनों के धर्म अलग होने के चलते उनके घर वाले उनके प्यार में आड़े आ रहे हैं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करके जिंदगी भर साथ ही रहेंगे। थाने में दोनों के परिजनों को बुलाया गया,
जहां दोनों के परिजनों ने दोनों को बालिग होने की बात बोलकर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज़ एस बरेली। मेरा नाम रविंदर है, इनका नाम सहाना है और ये हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये कल अपने घर से बिन बताए घर पे बिना बोले कल घर से निकल आई थी। तो ये मेरे पास आ गई हैं और ये बोल रही हैं कि हमें शादी तुमसे ही करनी है। तो मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा, जो भी मुझे प्रोसेस अच्छा लगा, मैंने कहा थाने चल रहे हैं। तो हम थाना इंचार्ज बिथरी चैनपुर के पास जा रहे हैं और एसएसपी महोदय से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे मामले को धर्म के आधार पर ना देखा जाए, हमें इंसानियत के आधार पर देखा जाए और इंसानियत के ही आधार पर हमारा फैसला किया जाए। कृपया हमारा सहयोग करें। दिनांक 20/6/2021 को समय करीब 2 बजे सहाना पुत्री बदाम बख्श एवं रविंद्र पुत्र स्वर्गीय कृष्णपाल थाना बिथरी चैनपुर है। इन दोनों के द्वारा बताया गया कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और दोनों बालिग हैं। उक्त सूचना पर थाना बिथरी चैनपुर के द्वारा दोनों के परिजनों को सूचित किया गया। दोनों के परिजन थाने पर आए। लड़की के जो पिता हैं बदाम बख्श, इनके द्वारा थाने पर लिखित रूप से यह बताया गया कि सहाना की उम्र करीब 20 वर्ष है और यह बालिग है, अपनी मर्जी की मालिक है और ये जहाँ शादी करना चाहे वहाँ शादी कर सकती है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं और भविष्य में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उधर दूसरे पक्ष जो लड़का है, लड़के के परिजन भी थाने पर आए थे। उनके द्वारा भी यह बात बताई गई कि रविंद्र की उम्र करीब 22 वर्ष है, वो बालिग है, अपने मर्जी का मालिक है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है। हमें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है और हम इसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। बोलेरो की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल, रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र गए, जहां पर आंवला भमोरा रोड पर रात्रि में किसी समय हुआ सड़क हादसा। बाइक सवार युवक की मौत जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल। बोलेरो चालक मौका पाकर फरार। बोलेरो कार भी सड़क से अलग खाई में जाकर पलट गई। आंवला भमोरा रोड पर गांव बिलोरी गोपाल पेट्रोल पंप स्टेशन के समीप रात्रि में 9 बजे आंवला की तरफ से आ रही एक बोलेरो कार सड़क में हुए गड्ढों को बचाने के दौरान एक बाइक सवार युवक की बाइक से टक्कर हो गई, जहां पर बोलेरो सड़क से अलग खाई में जाकर पलट गई और बाइक सवार युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मृतक के भतीजे कुमारपाल ने बताया कि गिरधारी लाल थाना भमोरा गांव सिंघा में अपने बहनोई की पुत्री का विवाह संपन्न कराकर अपने भतीजे मैकुलाल पुत्र हरिओम के साथ बाइक से घर वापस आ रहा था और जैसे ही आंवला भमोरा रोड पर गोपाल पेट्रोल पंप गांव बिलोरी के समीप पहुंचे, तभी आंवला की तरफ से तेज गति से आ रही एक बोलेरो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें गिरधारी लाल 45 वर्ष निवासी मनोना और मैकुलाल 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आंवला थाने पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस द्वारा घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं इलाज के दौरान अस्पताल में गिरधारी लाल की मृत्यु हो गई, जबकि मैकुलाल की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका एक पैर भी टूट गया। पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लिया है और रिपोर्ट दर्ज की है। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज़ एस बरेली। सर दावत में से रात आ रहे थे सिंगा से, तो घर पे जा रहे थे वापसी में ये आगे से गाड़ी आई थी, इनने टक्कर मार के यहाँ पे एक व्यक्ति हमारे चाचा थे वो एक्सपायर होगा, एक हमारे चचेरे भैया भाई हैं वो डिस्ट्रिक्ट में भर्ती हैं। जो एक्सपायर हुए हैं उनका क्या नाम है? गिरधारी लाल मौर्य। कहाँ रहते हैं वो? मनौने। उत्तर प्रदेश को नाव जनपद से बड़ी खबर। आपको बता दें कि सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर में नहाते समय 2 युवक डूबे। 5 युवक साथ में गए थे नहाने। 2 युवकों को डूबता देख बाकी 3 बच्चे साथ ही भाग खड़े हुए। स्थानीय ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया मगर नहीं मिली सफलता। शुक्लागंज से गोताखोर बुलाए गए। उपजिलाधिकारी सफीपुर व भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कोतवाली क्षेत्र के लिलोरी पुलिया घटना बताई जा रही है। रिपोर्ट समीर कुमार, न्यूज़ एस सफीपुर उन्नाव। आज दोपहर थाना सफीपुर से कुछ बच्चे नहाने गए थे, लगभग उनकी संख्या 6 थी, जिसमें से एक बच्चा कार में डूब गया है। जिसकी सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस फायर सर्विस और कार में उतरा और काफ़ी देर
उप जेल में विचाराधीन बंदी ने फांसी के फंदे में झूलकर गंवाई जान। पूरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र का है, जहां पर कटनी जेल में दरवाजे पर गमछे के फंदे पर लटकता मिला विचाराधीन कैदी का शव। एनडीपीएस एक्ट के मामले में था बंद झिंझिरी स्थित जिला जेल में बंद विचाराधीन कैदी का शव मंगलवार की सुबह फांसी के फंदे पर झूलता मिला। कैदी का शव देख जेल प्रबंधन ने अधिकारियों को सूचना दी। घटनाक्रम की खबर मिलते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरवाया और शव का पोस्टमार्टम कराया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। मृतक विचाराधीन कैदी एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल में बंद था। माधवनगर थाना प्रभारी संजय दुबे ने बताया कि मृतक विचाराधीन कैदी राजकुमार पिता राधा मोहन पटेल निवासी पटौहा रीठी को 25 दिसंबर 2020 को कफ सिरप रखने के आरोप में पकड़कर लाया गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 17 जून को राजकुमार को पैरोल पर छोड़ा गया और पैरोल खत्म होने पर से दोबारा 19 जून को जेल भेजा गया। कोरोना संक्रमण के चलते उसे जेल के अलग बैरक में रखा गया। इसी बीच मंगलवार की सुबह जेल से पुलिस को सूचना दी गई कि विचाराधीन कैदी बैरक में गमछे से बने फंदे पर दरवाजे से लटका हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबका पंचनामा बनाकर अस्पताल भेजा। थाना प्रभारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, बाकी मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट उम्मीद कुशवाहा, निजाई सिबला, कटनी, मध्य प्रदेश। अभी ये 19 तारीख को तो सरेंडर किए, इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे तो 2 दिन की इनको बेल मिली हाई कोर्ट से पिताजी के एक्सपायर होने पर, और 19 तारीख को सरेंडर किए। तब तो बढ़िया थे, मैं ही तो सरेंडर कराने में मैं ही आया था, निकलवाने भी मैं ही आया था। तब तो बिल्कुल नॉर्मल थे, कहे यार जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, बेल मिलेगी क्यों ना मिलेगी, बढ़िया हंसी खुशी गए थे। क्या लगता है ये ऐसा उस व्यक्ति से तो उम्मीद तो है ही नहीं है कि वो उन्होंने कुछ किया होगा। सुसाइड तो सवाल ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता कि वो आदमी कर सकता है। जिंदा दिल आदमी वो सुसाइड का तो संभावना नहीं है। और आगे अब अपन नहीं कह सकते कि जेल में और क्या हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के मौके पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाई खुशी। आपको बता दें कि 2013 में जेबीटी अध्यापक घोटाला मामले में सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आज तिहाड़ जेल से स्थायी तौर पर रिहाई होने पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं इस कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के थीम पार्क के समक्ष ताऊ देवीलाल चौक पर इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उनकी रिहाई पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। बातचीत करते हुए मानेसर की पूर्व प्रत्याशी कलावती सेन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़कर गए थे, ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद वह लोग निश्चित तौर पर वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं कहीं न कहीं उनकी रिहाई से विपक्षी दलों में हलचल पैदा हो चुकी है। अब हरियाणा की राजनीति में एक नया माहौल बनकर सामने आएगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला कई बार हरियाणा प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और आने वाले चुनाव में फिर से एक बार ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। रिपोर्ट अजय ठाकुर, निजाई सिबला, स्टेट हेड, हरियाणा। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा हो गए हैं। क्योंकि लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कब हमारे बीच में आए। आज भगवान ने वो दिन दिया है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज जिस प्रकार सुबह से खबर आ रही है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई की, तभी लोगों में बहुत उत्साह है। आज आप देख ही रहे हो, जोश तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चौटाला साहब की रिहाई एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। और समूचे भारत में इस बात की चर्चा है कि लौह पुरुष ओम प्रकाश चौटाला बिल्कुल ही अपना रिहा होके तिहाड़ जेल से अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पूरी कमांड अब संभालेंगे। और पार्टी में पूरी ताकत है और जोश है। कार्यकर्ता आज पूरे जोश से उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख भी रहे हो, जैसे ही वो वहाँ से चलना शुरू होंगे, जीटी रोड की पूरी बेल्ट उनके स्वागत में पलखे बिछाकर बैठी हुई है। और हम भगवान से ऐसी मंगल कामना करते हैं कि जब 2024 से पहले ही चुनाव की घोषणा
हो जाएगी, क्योंकि ये सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं।